पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। अब आए ना लाइन पे। पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस। देखिए, हमारा ये पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन, मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ। तुम्हें शर्म है कुछ? जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। कैसे? वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया। जलवा है हमारा। एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है, और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा। अभी जो हालात बने हुए, यकीन करें, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बढ़ते रहेंगे। तो भाई लोग, इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी और भाई पावर को देखते हुए पाकिस्तान की अब जियान फट चुकी है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई अब पाकिस्तान इंडिया को हर जगह से भाई नीचे गिराना चाहता है और भाई बदनाम करना चाहता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रिसेंटली पाकिस्तान के यूएन रिप्रेजेंटेटिव यूएन में खड़े होकर ये कहा कि इंडिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस बन गया है, इंडिया अपनी पावर से गलत इस्तेमाल कर रहा है और हमारे यहाँ टेररिज्म फैला रहा है। असल में कौन टेररिज्म फैला रहा है ये सबको पता है। सही बात है। सो भाई लोग, बिना देरी के चलिए जल्दी से देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है बस और क्या क्या कहती है, और उसके बाद हम ना रिव्यू देंगे और इनकी जाहिलियत का अच्छे समाधान भी करेंगे। चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और भाई एक कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है, और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 में बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे ना। जब जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा, घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी एंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। क्या नहीं मानते? इसे तो टेररिज्म नहीं कहा जाता ना। टेररिज्म किसे कहते हैं? जो है दूसरे के देश में घुसकर वहां के बेकसूर लोगों को मारे, उस कंट्री की लैंड को जबरन कब्जा करने की कोशिश करे। हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं और भाई ना ही हमें तुम्हारा भिखमंगा मुल्क चाहिए। गजब बेइज्जती है। हम तो सिर्फ बदला ले रहे थे, रिवेंज, हमारे बेकसूर आर्मी का मौत की। समझ आया? पूरी दुनिया ये कह रही है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो बड़ी तरक्की कर रहा है, चांद पर जा रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि नया इंडिया जो उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा डेंजरस है। मतलब एक तरफ हमारे सियासतदान, हमारे जो लीडर्स हैं, वो पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में खड़े होकर इंडिया की तारीफें करते हैं, इंडिया की जो तरक्की है उसकी बड़ाई बयान करते हैं, और एक तरफ यूएन के अंदर ही पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कहते हैं कि नया उभर के आने वाला इंडिया बड़ा खतरनाक है। देखिए, हमारा ये
पूरी कौम का मसला है, पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन है। मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया इन चीजों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। तो देखिए इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। 2014 के बाद कोई पाकिस्तान में कोई डेवलपिंग नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, आपस की भी लड़ाई है, कभी इमरान खान है, कभी शहबाज शरीफ है, कभी नवाज शरीफ है। हमें तो ऐसा बंदा चाहिए, चाहे हम उसको जैसे मोइन कुरैशी आया था बाहर से कोई भेज दे, IMF वाले भेज दे, किसी मुल्क से और आ जाए, हमें तो इस मुल्क में काम चाहिए। इंसान का कोई बच्चा है पाकिस्तान में भेज दे तो पाकिस्तान को सही चला लें। जब हम मजबूत होंगे किसी की जरूरत ही नहीं होगी। अगर इंडिया ऐसा सोचता भी होगा तो 10 दफा सोचेगा। अभी जो हालात बने हुए यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी अवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी अवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। जलवा है हमारा। ये कह देना कि पाकिस्तान नहीं अच्छा, नहीं पाकिस्तान अच्छा है, हम नहीं अच्छे, जो हमारी पॉलिसीज नहीं अच्छी। देखिए पाकिस्तान मेरा मदरलैंड है। जबरदस्त। मैं लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे गया हूँ, लाहौर एयरपोर्ट पे, तो मेरी तलख कलामी उससे बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा गोइंग बैक टू माय कंट्री। तो कहता ये क्या है? मैं कहा कदे ये मेरा मुल्क नहीं है, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ, ये मेरा मदरलैंड है। मैं कहा मैं कंट्री सो चेंज कर सकता हूँ, मदरलैंड चेंज नहीं कर सकता। जबरदस्त। ठीक है कि जितने भी पाकिस्तानी अब्रॉड में जाके सेटल हुए हैं ठीक है, उधर क्यों रह रहे हैं जबकि हमारा अपना मुल्क अपनी शनाख्त है। ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री छोड़ के बाहर अब्रॉड में सेटल हो गए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो जो फैसिलिटीज हमें वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर अवेलेबल हों और तालीम के मुताबिक अगर आपको जॉब वगैरह मिले, तो हम कभी ना जाए। क्या गोरा जाता है? नहीं वो अच्छा, वो क्या यहाँ पे आते हैं? कभी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने हर चीज उनको प्रोवाइड की हुई है। प्रोवाइड की हुई जो है। आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, ठीक है, उसके मुताबिक आपके अखराजात हैं। जब आपकी इनकम कम होगी और अखराजात ज्यादा होंगे वहाँ पे करप्शन होगी। लेकिन ये सियासतदान और ये जो अमेरिका है कभी इस मुल्क को ठीक होने नहीं देगा किसी सूरत में। क्यों? तो वो चाहता है कि पाकिस्तान जो है ना ये अमेरिका की कॉलोनी बन के रहे। अरे बहन का कंडे। अमेरिका भी ये सोचता हुआ कि भाई सारा दोष हम पे ही डाल देते हैं। जाहिलियत फैलाओ तुम और वह उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अच्छा करप्शन करो तुम और वह उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। ठीक है। अपनी आर्मी को सर पर बिठाओ और भाई वो जो तुम्हारी जियान मार के तुम्हारे नेता को जेल में डाल दे तो वह उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। ठीक है, समझ गया। यूएन में पाकिस्तान के जो परमानेंट मेंबर है मुनीर अकरम, उन्होंने इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जो नया इंडिया उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। देखें बयानिया उनका एक बहुत ही रिडिकुलस टाइप का मैं समझूंगा एक बयानिया है। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एक एप्रिसिएशन बनती है, एक अच्छी कौम होने के नाते आपका ये बनता है कि आप अपने उनके साथ, अगर वो आपसे आगे निकल चुका है, खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज तक सिर्फ और सिर्फ 80% बजट लेने के लिए ना इन्होंने आज तक हमें सिर्फ दुश्मनी सिखाई है। यही अगर इन्होंने बेहतर होता कि हमें दोस्ती सिखाते तो हम भी आज उनके साथ उनके मुकाबले, हालांकि हम निकले तो आज़ाद तो उनके साथ ही हुए थे, लेकिन वो हमसे 20-30 साल आगे गुजर चुके हुए हैं, निकल चुके हैं। पहली बात तो तुम हमारे साथ आते नहीं हुए हो, हमसे टूट के अलग हुए हो। तुम पागलों की तरह अगर 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते रहोगे तो भाई वो तो तुम्हारी बात है। और दूसरा, अगर भाई तुम हमारे दोस्त भी होते तो एक तरक्की में तुम हमारे साथ टक्कर नहीं दे सकते। मगर क्यों? क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी में कंट्री फर्स्ट आता है और भाई सेकंड रिलीजन, लेकिन तुम्हारे केस में फर्स्ट रिलीजन देन कंट्री। दैट्स द डिफरेंस। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के
इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर, इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना, ये कोई मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन हमारा नहीं बनता, पहली बात। अब जब हमारा कंपटीशन नहीं बनता तो डेफिनेटली अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में हमारा ही फ़ायदा है, राइट। अगर हमारी ट्रेड्स खुलेंगी, हम लोगों को जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस, हमारा फ्यूल एक्सपेंस, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सबसे कम होगा, हमारी ट्रेड सबसे एग्जाम्पलरी होगी, हमारी पोर्ट्स का जो खर्चा है वो हम लोगों को कितना बचेगा। कितनी सारे फ़ायदे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान को होंगे। और इंडिया भी पागल थोड़ी है, अगर वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उसकी सबसे बड़ी जो है वो फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है। वो पागल नहीं है, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज इंडिया को ये भी है ना, अगर इंडिया दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर स्टेट टेररिज्म करवा रहा है, दुनिया इस बात को समझती है, मानती है। अगर पाकिस्तान कहता है तो वो वर्थ नहीं बन रही ना। बिल्कुल रॉन्ग मैसेज दे रही हैं आप। कैसे? पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने भाई टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर किया है विथ प्रूफ्स, नॉट ओनली इंडिया। सही बात है। और इंडिया ने जो भाई किया है उसे टेररिज्म नहीं, रिवेंज कहते हैं। अपनी शहीदों बेकसूर आर्मी और बेकसूर जनता की तुम्हारे टेररिज्म और भाई हमारे रिवेंज में जमीन आसमान का फर्क है। So that is guys, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बता वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा से पसंद आई हो ना तो जल्द प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जोशी कर देना। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे वीडियो लाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ मैं मिलूंगा और एक कंटेंट लेके, और वैसे एक मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। पहले मैं मिलता हूँ। वंदे मातरम जिन्हें में लिखिएगा, वंदे मातरम।